हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हाउ आर यू बेटा। आज हमारा टॉपिक है मैग्नीफिकेशन। किस केस की पढ़ेंगे हम बेटा? कनकेव मिरर की करेंगे। क्लियर है? मैंने यहाँ एक बार ऑब्जेक्ट बना दिया। ये फर्स्ट केस में हमारी इमेज फॉर्म हुई थी, एनलार्ज थी, वर्चुअल थी, इरेक्टेड थी, जो भी था बेटा यहाँ हमने ये सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं हम। ठीक है, ये 6 की 6 मैंने ऑब्जेक्ट रख दी और 6 इमेज। ठीक है, फर्स्ट केस में। सेकंड पे जब फोकस पे ऑब्जेक्ट होगा तो इमेज इन्फिनिटी पे बनेगी, एनलार्ज बनेगी। क्लियर है? नेचर भी हमने पढ़ लिया था। अब उसके बाद आज हम किसकी बात करेंगे? मैग्नीफिकेशन। किससे डिनोट करते हैं बेटा? एम से डिनोट करते हैं। ठीक है, जो आपके 10th स्टैंडर्ड है इसमें मैग्नीफिकेशन के 2 फॉर्मूले दे रखे हैं। एक मैग्नीफिकेशन किसकी टर्म्स में दे रखा है बेटा? वी और यू। वी क्या था हमारा? इमेज का डिस्टेंस, और यू क्या था? ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस। h2 क्या है? हाइट ऑफ इमेज, और h1 क्या हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है। क्लियर है? हम बात करें बेटा मैग्नीफिकेशन की। ठीक है, जब मैग्नीफिकेशन की बात करेंगे तो उस केस में फर्स्ट बात करता हूँ मैं वी और यू की। ठीक है, मैग्नीफिकेशन। अब वी और यू की टर्म्स के अंदर देखो बेटा ध्यान से, मैं बात कर रहा हूँ फर्स्ट केस की। अगर मैं आपसे कहूँ कि इन केस ऑफ अ कनकेव मिरर, ये बताओ इमेज रियल बनती है या वर्चुअल बनती है, तो आप क्या बोलोगे? सर फर्स्ट केस में कैसी बनी थी? वर्चुअल। और बाकी के रेस्ट ऑफ दी ऑल केस, ठीक है, और बाकी के सब केस में कैसी बनी थी? रियल बनी थी। फर्स्ट केस में कैसी बनी थी? वर्चुअल। और बाकी के 5 केस में कैसी बनी थी? रियल बनी थी। क्लियर है बात? कैसी बनी थी? 5 केस में रियल। इट मीन्स के कनकेव के केस में हमारी इमेज वर्चुअल भी बनती है और रियल भी बनती है। क्लियर है बात? समझ आती है बात? ठीक है, तो अब मैं कहूँ मैग्नीफिकेशन निकालो। मैग्नीफिकेशन फर्स्ट केस की अगर मैं बात करूँ, किस केस की बात करूँ? अगर मैं बात करता हूँ आपसे वर्चुअल केस की, फर्स्ट केस की, वर्चुअल केस की, तो वर्चुअल केस के अंदर मैग्नीफिकेशन निकालो बेटा, वर्चुअल के केस में। ठीक है, वर्चुअल के केस में मैग्नीफिकेशन वी और यू की टर्म्स में निकालो, तो हम क्या बोलेंगे? वी कैसा आएगा बेटा? वी देखना जरा। वर्चुअल के केस में पॉजिटिव, ऑल द डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम द पोल, तो क्या आएगा? वी आ गया हमारा पॉजिटिव। और यू किसका आ गया बेटा? यू तो आपको पता है कैसा आएगा? पोल से इस साइड जाएंगे तो नेगेटिव आएगा। ठीक है ना, पोल से इस साइड जाएंगे, कल साइन कन्वेंशन किया था हमने, तो यू कैसा आ गया? नेगेटिव। ये बात समझ आती है? ठीक है, तो वर्चुअल के केस में हम क्या देखने लग रहे हैं? वी और यू का फॉर्मूला बना दिया। अच्छा, उसके बाद हाइट की टर्म्स में निकालते हैं वर्चुअल के केस में ही। वर्चुअल के केस में मैग्नीफिकेशन कैसे आ जाएगी? हाइट ऑफ इमेज भी कैसी है बेटा? पॉजिटिव, प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर है तो कैसी आएगी? प्लस का h2। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट तो वो भी क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर है तो वो भी कैसी आएगी? पॉजिटिव आएगी। ये बात समझ आती है? इट मीन्स मैग्नीफिकेशन कैसा आ जाएगा? पॉजिटिव। इट मीन्स मैग्नीफिकेशन कैसी आ जाएगी? नेगेटिव। अब आप कहोगे सर वर्चुअल के केस में मैग्नीफिकेशन हमारे पास नेगेटिव भी आ गई, पॉजिटिव भी आ गई, तो किसको कंसीडर करें? तो आपको एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना बेटा, ध्यान से सुन लो इस बात को। मैग्नीफिकेशन हम हमेशा हाइट वाली कंसीडर करोगे। कौन सी कंसीडर करनी है? हाइट वाली ही कंसीडर करनी है। तो मैग्नीफिकेशन कैसी आएगी? वर्चुअल के केस में पॉजिटिव आएगी। मैग्नीफिकेशन कैसी आएगी? पॉजिटिव। क्लियर है बेटा? समझ आती है बात? ठीक है, अब हम किसकी बात करते हैं? ये तो हो गया हमारा वर्चुअल का कंसेप्ट। ठीक है, अब हम बात करेंगे रियल की। किसकी बात करेंगे? रियल की। ध्यान से देख लो बेटा, मैं बता रहा हूँ मैग्नीफिकेशन आप कहोगे सर फर्स्ट केस में, वर्चुअल के केस में वी यू से नेगेटिव आ रही और एच से पॉजिटिव आ रही, तो किसको कंसीडर करना है? मैग्नीफिकेशन वर्चुअल की कौन सी होगी? पॉजिटिव। हमेशा हाइट वाली ही कंसीडर की जाएगी। उसके बाद बेटा नेक्स्ट हम बात करते हैं, किसकी बात करेंगे? हम रियल की बात करेंगे। तो आप क्या बोलोगे? बाकी 5 केस में हमने देखा था रियल इमेज फॉर्म हुई थी, रियल बनी थी। ठीक है, चलो मैग्नीफिकेशन निकालते हैं वी और यू की टर्म्स में। तो आपको पता है सेकंड केस फोकस के ऊपर यू कैसा? पॉजिटिव। इसकी इमेज क्या बनी है? इन्फिनिटी पे, तो हमारा वी भी कैसा बन गया? नेगेटिव। यू भी नेगेटिव और वी भी नेगेटिव। थर्ड केस में बोलूँ यू नेगेटिव और वी भी नेगेटिव। फोर्थ केस में यू भी नेगेटिव, वी भी नेगेटिव। ये बात समझ आ रही है? और बाकी केस में हम क्या देख रहे हैं? इन केस ऑफ आ रियल इमेज, रियल इमेज के केस में यू और वी दोनों के दोनों कैसे हैं? नेगेटिव हैं। नेगेटिव हैं तो हमारे पास मैग्नीफिकेशन कैसी बन गई? पॉजिटिव। क्लियर है बात? ठीक है, अब हाइट की टर्म्स में जब मैग्नीफिकेशन निकालेंगे तो आप क्या देखोगे? हर बार ऑब्जेक्ट तो कहाँ पर है? ऊपर है, और इमेज कहाँ पर है? नीचे है। तो इस केस के अंदर तो आप क्या बोलोगे? सर h2 इज ऑलवेज नेगेटिव and h1 is always positive। इट मीन्स ये कैसी आ गई? नेगेटिव आ गई।
ये बात समझ आती है। अब मैग्निफिकेशन रियल के केस में पॉजिटिव भी आ रही है, नेगेटिव, तो कौन सी कंसीडर होगी? तो मैंने क्या बताया था, हाइट वाली ही कंसीडर होगी। क्लियर है बात? तो मैग्निफिकेशन कौन सी कंसीडर होगी रियल के केस में? नेगेटिव, और वर्चुअल के केस में मैग्निफिकेशन क्या बोली जाएगी? पॉजिटिव। ध्यान रखना, हाइट वाली कंसीडर होगी, ठीक है। वैसे एक जनरल फॉर्मूला जो मैग्निफिकेशन का हम यूज़ करते हैं इसके लिए, कनकेव के लिए, वो क्या यूज़ करते हैं? -v/u यूज़ करते हैं। क्लियर है बात? ठीक है, ध्यान रखना बेटा एक चीज़ का, पर ये हाइट वाली जो है ना वही कंसीडर होगी, ठीक है। मैग्निफिकेशन का जनरल फॉर्मूला -v/u कंसीडर किया जाएगा, ठीक है। अब ये माइनस प्लस कैसे क्यों आया, ये बात समझ आती है? क्यों? ये न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से बेटा जो हमारा मैग्निफिकेशन है ना मोस्ट इम्पोर्टेंट है। क्लियर है बात? समझ आती है? ठीक है। तो बेटा ये सारा का सारा हमारा किसके बारे में पढ़ चुके हैं हम? कनकेव मिरर के बारे में। सबसे पहले कहाँ से स्टार्ट होती है ये चीज़ कि हमने किसको रियल इमेज बोला, किसको वर्चुअल इमेज बोला, ठीक है। इमेज फॉर्मेशन के 4 रूल पढ़े थे। उसके बाद ऑब्जेक्ट को हमने शिफ्ट किया तो हमने देखा इमेज भी डिफरेंट साइज़ की, शेप की, ठीक है, लोकेशन चेंज होगी उसकी, ये सारी चीज़ें पढ़ी, ठीक है। उसके बाद साइन कन्वेंशन पढ़ा। उसके बाद हमने क्या पढ़ा है? आज मैग्निफिकेशन का टॉपिक किया है। मैग्निफिकेशन न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना इस चीज़ का। क्लियर है बात? क्योंकि न्यूमेरिकल के अंदर वो मैग्निफिकेशन सीधा यूज़ करेगा, तो आपको पता होना चाहिए कि मैग्निफिकेशन किस केस में पॉजिटिव बनेगी, किस में नेगेटिव बनेगी। आगे बात समझ? तो ये हमारा कनकेव का बेटा कंप्लीट टॉपिक हो चुका। कनकेव हमारा कहाँ यूज़ होता है, ठीक है, इसके यूजेज, इसकी जो एप्लीकेशन है बुक के अंदर दे रखी है, वो आपको सारी की सारी पढ़नी है। अदरवाइज आपको एक मिरर पकड़ा दिया जाए तो आप पूछ लेंगे कनकेव है या कॉन्वेक्स है, तो आप क्या करोगे? ऑब्जेक्ट को पास रख के देखना, अगर ऑब्जेक्ट कैसा दिख रहा है, बिल्कुल सीधा दिखाई दे रहा है उसके अंदर, ठीक है, और बहुत बड़ा दिखाई दे रहा है, जितना इसका शेप है ना, जिसका साइज़ है उससे काफ़ी बड़ा दिखाई दे रहा है। अच्छा, उसके बाद जब आप इसको क्या करोगे, ऑब्जेक्ट को दूर करोगे, तो उस केस में आपको पता है ना उल्टा हो जाएगा और छोटा हो जाएगा, छोटा होता जाएगा। सेंटर पे सेम साइज़ का रहेगा, सेंटर के बाद जब ऑब्जेक्ट रखेंगे तो उसका साइज़ कैसा हो जाएगा? डिमिनिश्ड हो जाएगा। क्लियर है? तो हम पहचान लेंगे कौन से वाला मिरर है, वो कनकेव मिरर है, ठीक है बेटा। टॉर्च वगैरह के अंदर इसके जो भी यूज़ बता रखे हो ना वो कर लेना। कनकेव का एक दूसरा नाम और होगा बेटा, ठीक है। एक तो हमें ध्यान रखना आपको, कनकेव क्या करता है, कनकेव क्या करेगा, जो रेज आने लग रही है ना, हम क्या देखने लग रहे हैं, जो हमारे पास ऑब्जेक्ट है उसको क्या कर सकता है, उसको बड़ा भी कर सकता है और उसको छोटा भी कर सकता है, तो आपको ध्यान रखना है। क्लियर है बात? ये हमारा सारा का सारा टॉपिक किसके बारे में था? कनकेव मिरर के बारे में था बेटा। कनकेव मिरर के न्यूमेरिकल करने हैं आपको, और जो भी डाउट है ना वो मेरे पास सेंड करने हैं। होमवर्क समझ आता है? न्यूमेरिकल ही करने हैं सिर्फ आपको, और जिसमें डाउट हो वो मेरे पास सेंड करोगे। क्लियर है? कनकेव तक जिसमें भी, क्योंकि इसके बाद मैं आज स्टार्ट करूंगा कौन सा, कॉन्वेक्स का कंसेप्ट स्टार्ट करेंगे। किसका करेंगे? कन्वेक्स का स्टार्ट करेंगे। कॉन्वेक्स में भी जैसे हमने इमेज फॉर्म करी है ना, ऐसे इमेज फॉर्म करेंगे, मैग्निफिकेशन निकालेंगे, साइन कन्वेंशन पढ़ेंगे, ठीक है। बस यही है बेटा, जो हमारा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है ना उसके अंदर एक तो कॉन्वेक्स है और कनकेव है। कनकेव हम कर चुके, अब क्या करेंगे? कॉन्वेक्स करेंगे। ओके, और आज का आपका काम क्या है? न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करनी है, ठीक है बेटा। ओके, बाय।